27 तारीख को जो घटना घटी है उसकी जो शुरुआत हुई है उसकी बुनियाद ये है कि हमारा भाई जो है छोटा, वो कुछ दिनों से रेंज ऑफिस में फॉरेस्ट की जो लकड़गंज में है, कलमना में है, कापसी में है, वहाँ एक तकरार, एक एप्लीकेशन लगा रहा था और उनसे निवेदन कर रहा था, नम्र निवेदन, कि भाई इस तरह का एक गोरख धंधा यहाँ चालू है, तो इससे आप कुछ ना कुछ कीजिए, इसका इलाज, कार्रवाई कीजिए। तो उस पर जो एक आरओ जो है राउत साहब, राउंड ऑफिस में 1 में है, उन्होंने देखा परखा, उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ है उसमें, पर वो मजबूर थे किसी वजह से, ऐसा हमको लगा। तो उन्होंने जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं उन्हीं के अंडर वो चेकिंग आती है। तो आरओ साहब ने उनको करीब 12 तारीख के आसपास एक लेटर दिया दोनों गार्ड को जो उनके अंदर थे, राउंड ऑफिस फॉरेस्ट के आरओ ने। उन्होंने अपने एक अधिकारी को जो जिनके अंदर वो चेकिंग आती थी, उनको उन्होंने गार्ड को एक ऑर्डर लिखा 12 तारीख को कि ये सारी चेकिंग की जाए। और वो गए छुट्टी पे, ट्रेनिंग पे, उसका तो हमको मालूम नहीं, पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। और कहीं नहीं कि वो मजबूर थे, बेबस थे, ऐसा हमें लगा कार्रवाई करने पे। और उसके बाद जिसका हक था उन्होंने उसको कार्रवाई करने को बोले, तो उन्होंने भी कार्रवाई आज तक नहीं किए। और राउंड ऑफिसर 2 है जो है उमेश, जो है उनका नाम आरओ का, उन्होंने उस प्लाट वालों को जो है, जो 7 प्लॉट है जिसमें 6 लकड़गंज जोन में है और एक कापसी जोन में है, तो वो कहते थे कि एक प्लॉट हमारे जोन में नहीं आता, 5 आते। तो 5 में से शायद उन्होंने 4 या 5 लोगों को उन्होंने नोटिस इशू किया, उसका उन्होंने रिसीव भी लिया। वहीं से सिलसिला एक चालू हुआ हमारे ख़िलाफ़, यानी काउंटर ब्लास्ट जिसको बोलते हैं, बदले की भावना। हमारा भाई और मैं भी उसका साथ दे रहा था। मैं इसलिए साथ नहीं दे रहा था कि हमारा भाई है, मेरा भाई है, मैं इसलिए साथ दिया कि उसका जो मकसद है वो बिल्कुल सही है, ताकि उससे जो रास्ते से चोरी हो रही थी, है ना, रेवेन्यू जो हो रहा था कम, फॉरेस्ट का भी और दूसरे इदारे जैसे जीएसटी है, आईटी है, इसका भी इदारा के जो नुकसान हो रहा था, इसके वजह से मैंने उसका साथ दिया। और ये जो माफिया है, लकड़ा माफिया जिसको बोलते हैं हम, और उसकी चंद दिनों पहले कुछ गाड़ियाँ भी पकड़ी गई है और उन्होंने कंप्लेंट भी की है, उनकी गाड़ियाँ पकड़ी गई, उन पर ऑफेंस भी दाखिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं वो इस मामले के अंदर हो सकता है उनका कनेक्शन हो, ये तो एक जांच का विषय है, ठीक है। पर मेरा ये मुद्दा, जो आपके सवाल का जवाब है, ये है कि 27 तारीख को मेरा भाई जो था वो एक एप्लीकेशन लेके गया था उधर कि भाई आप इस पर रिसीव करो। तो वहाँ जो रेखा मैडम थी, जो एक गार्ड है, वो बोले मैं मैडम, मैं हम इस टाइप से साइन नहीं करती, मेरा काम नहीं साइन करना। तो ठीक है, अधिकारी बोल सकता है, अधिकार पर ज़बरदस्ती, अधिकारी को ज़बरदस्ती तो है ही नहीं। उसी के दरमियान एक व्यापारियों को हमला, असल में हमला करना था उनको आरओ ऑफिस पे, आरओ ऑफिस पे हमला करना था। वहाँ मेरा भाई कुदरती बैठा था, उन्होंने जैसे ही मेरे भाई को देखे तो पूरे 150-200 व्यापारी उस पर हमला बोल दिए। उसी दरमियान एक वहाँ व्यापारी मौजूद था, ये कोई शख्स मौजूद था जिसने मेरे को फ़ोन किया और उस फ़ोन पे उसने ये मेरे को इत्तला दी। पूरा लोग हमला आता है तो बाइक ऊपर में, अच्छा, ये यहाँ पर चेक पोस्ट के ऊपर में हमको कौन हमला कर रहा है? पूरे शहबाज पूरा मार्केट। अच्छा, ठीक है, तो कंप्लेंट करो। जल्दिया तुम, मैं तो आ रहा हूँ, तो पर पुलिस वालों को कंप्लेंट करो ना। अरे वो अकेले आदमी ने क्या कंप्लेंट करके, मेरे से चलना नहीं होता। हाँ, तो ये मेरे को इत्तला मिली करीब 3:30 बजे के आसपास। तो फिर मैं रेंज ऑफिस जो था वहाँ गया कि भाई इतना सारा हमला हो गया, मेरा भाई का क्या हो सकता है। तो ये काउंटर ब्लास्ट था, बदले की भावना, कि मेरा भाई कहीं ना कहीं लीगल पोजीशन पे मार्केट को लाना चाहता था और ये माफिया के खिलाफ उसने जो आवाज़ उठाई थी और मैं भी उसकी कहीं ना कहीं मदद कर रहा था। मैं तो देश हित में मदद कर रहा था, वो भी देश हित में काम कर रहा था। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि 27 तारीख को फिर हमारे भाई के खिलाफ ही कंप्लेंट हो गई, हमारे भाई के खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट कर दी है और हमारे भाई को थाने बुलाया गया। तो हम तो आदर करेंगे ना डिपार्टमेंट का, कोई भी बुलाएगा तो जाएगा। तो फिर आदर करते हुए मैं भी उधर पहुंचा, भाई क्या मामला है। तो वहाँ वो जो उमेश जो आरओ था और जो रेखा मैडम थी,
कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा कि ये व्यापारी लोग उनसे मिलकर कोई बयान मेरे भाई के खिलाफ दिलाना चाहते थे। तो मैंने उनसे कहा साहब अगर आप कोई कंप्लेंट करना चाहते हो आप बेशक कर सकते हो, हम आपको रोक नहीं सकते। तो रेखा मैडम बोली नहीं मैं काहे को झूठ बोलूँगी, मैं तो सच बोलूँगी। मैं वो क्रेन को रोकने गई थी। मैंने कहा था क्रेन को कि भाई आपकी टीपी आपके साथ होना, आपका बिल आपके साथ होना, नहीं तो मैं आपकी गाड़ी रोकूँगी। अधिकारी था, उसको अधिकार था बोलने का, कोई मेरे भाई ने तो रोका नहीं था। ठीक है, तो फिर तो उन्होंने शायद वहाँ बयान दिए नहीं, पर वो थाने में मौजूद थे। फिर क्या हुआ कि एसीपी मैडम आई, पीआई साहब वहाँ मौजूद नहीं थे, कहीं बंदोबस्त में गए थे। तो एसीपी साहब ने, जो मैडम है, हम लोग पहचानते नाम नहीं, पर एसीपी साहब थे, वो मैडम थी वो। तो उन्होंने देखा कि भाई क्या मामला है, तो उन्होंने पीसीआई को, कामड़े साहब को बोला कि सबको बुलाओ मेरे केबिन पे। तो हम सब गए, हम भी गए और वो लोग भी गए। हमने हमारी तकरार बताई कि हमारी तकरार क्या है। दोनों मैडम बोली इनकी तकरार तो शासन से है, कोई भी एक हिंदुस्तान का नागरिक किसी भी ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन दे सकता है, उस पर रिसीव मांग सकता है। तो आपका भी कारोबार क्या लकड़े का? हाँ, तो मेरा भी इसी कारोबार से है, मेरा भाई का भी इसी से संबंध है। हमारा पिछले 45 साल से मेरा ये कारोबार में मैं सम्मिलित हूँ। इसमें मसला क्या आ रहा है कि ये जो खेत का माल है, काश्तकारी जो माल है, इसी के अंदर एक प्रॉब्लम है। हम शासन के डिपो से माल खरीदते हैं, पूरा जीएसटी भरते हैं, पूरी टीपी लाते हैं, हर नग पे हैम्बर होता है, सब होता है। तो जितना भी शासन के डिपो से जो माल खरीद रहे हैं और जो इम्पोर्टेड भी माल ला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना धंधा बरोबर कर रहे हैं। पर ये जो है काश्तकारी माल, और जो इनको डिपो का, खाजगी डिपो, प्राइवेट डिपो का लाइसेंस दिया गया है, यहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो ये जो है बिना टीपी से ये माल बेच रहे हैं, बिना बिल से माल बेच रहे हैं, और इसके वजह से इसमें जीएसटी की चोरी होती है, टर्नओवर की चोरी होती है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का हिसाब इसमें मौजूद है अगर आप जांच करेंगे तो। और करोड़ों अरबों रुपए की चोरी हो रही है, टर्नओवर की, जीएसटी की, और उसके ऊपर फिर आईटी की भी होती है। भाई जितना टर्नओवर में इनकम बढ़ेंगे तो आईटी होगा, इनकम टैक्स। तो ये सारी चोरी हो रही है, दोनों पर तीन इदारों की राजस्व की चोरी हो रही है। और फिर जो हमला उन्होंने किया है, उस हमले का कोई हमारे पे सुनगुन नहीं गई। मैडम ने बहुत अच्छी बात करी, हमको सपोर्ट करी, और ये बात कही कि भाई इनको ये नोटिस दे दिया जाए। जब हमको नोटिस इशू हो गया 138 का, 168 का, तो फिर हमको उसके बाद भी थाने में बिठा दिया गया, बैठो। फिर अचानक वो पीआई आए करीब 9 बजे के आसपास, 9:30 के आसपास, और वो सारे अपोज वाले जो लोग थे उनके केबिन में गए। 1.5-2 घंटे वो बैठे। आखिरी में मेरा ये बोलना है कि जीएसटी और आईटी और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और ईडी डिपार्टमेंट से मैं मांग करता हूँ, ये करोड़ों अरबों का ये घोटाला है, इसकी जांच की जाए। इनको जो लाइसेंस दिया गया नियमों से चल रहे कि नहीं, नियम से इनको लाइसेंस दिया गया है कि नहीं, उसकी गाइडलाइन चेक की जाए। ये सारा मैं, और जो कुछ थोड़े बहुत कानून जो है मैं उसकी एप्लीकेशन लगाऊंगा, उस पर विचार करके वो काले कानून को हटाया जाए। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस है पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए US FDA अप्रूव्ड EECP ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।